दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि मैं एक IQOO कंपनी का नया फोन ले रहा हूं। तो मैंने उससे पूछा कि वो फोन क्यों ले रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि IQOO के कंपनी इसके फोन में 5G सपोर्ट करता है। ये सुन के ना मेरे दिमाग में एक ही बात आई, यार 4G की स्पीड तो 2G से भी कम आती है, 5G लेने का क्या फायदा होगा। दोस्तों ये तो बात की बात होगी कि 5G की स्पीड आएगी या नहीं आएगी, 5G कैसा चलेगा। पर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि 5G फोन, जैसे कि अब नए फोन आ गए हैं 5G के भारत में भी, हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी भारत में सिर्फ दो ही ऐसी कंपनियां हैं, रियलमी और IQOO, जिन्होंने अपने 5G फोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए हैं। दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल है कि हमको 5G फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर हम 5G फोन लेंगे तो उसके क्या फायदे होंगे और इंडिया में 5G कब आ सकता है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन खन्ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5G क्या है। दोस्तों अगर आपको याद हो 4G या 3G के आने से पहले हम सब लोग 2G इस्तेमाल करते थे और 2G की जो स्पीड थी वो तकरीबन 20 या 30 KB के आसपास ही आती थी पर सेकंड की। पर जब उसके बाद 3G आया तो हमको 100 या 150 KB के आसपास भी स्पीड मिलने लगी। तो और जब 3G के बाद रिलायंस जियो ने अपना 4G लॉन्च किया तो हम सबको एक ऐसी नई स्पीड का अनुभव हुआ जो कि हमने आज तक कहीं देखी नहीं थी। जो फाइल्स हम पहले 4-4 घंटे या 5-5 घंटे लगा देते थे डाउनलोड करने में, अब हम उनको 5 या 10 मिनट में ही कर सकते थे। तो इतनी ज्यादा तेज थी 4G की स्पीड। आमतौर पर 4G की स्पीड 1 या 1.5 MB के आसपास है। तो अगर मैं बात करूं 5G की, तो 5G की स्पीड कह रहे हैं लोग कि 1 या 1.5 GB पर सेकंड के आसपास की आपको मिल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि आप फाइल्स कितनी जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अभी 5G की स्थिति इंडिया में क्या है। अगर मैं बात करूं 5G इंडिया में, तो वो तो अभी बहुत ज्यादा दूर है। और दोस्तों अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सभी अभी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही हैं। और ऊपर से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी टेलीकॉम कंपनी को 17 मार्च से पहले अपने AGR ड्यूज को देने की बात कही है, जो कि जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसे में जो ये कंपनियां, इनके पास जो 5G है, 5G की ऑक्शन में जाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। तो एयरटेल ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर आप 5G फोन ले ही ये सोच कर रहे हैं कि आप जल्दी से जब 5G आएगा उस पर 5G चलाएंगे, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि 5G बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। और दोस्तों अगर हम पॉपुलर टेक यूट्यूबर ट्रैकिंग टेक की माने तो उन्होंने कहा था कि 5G की कीमत इंडिया में 5,000 रुपए महीने से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे में जो 5G इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे इंडिया में। और कंपनियों को भी ये लग रहा है कि इसके जो इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल ईयर्स में इतना ज्यादा कंपनियों को मुनाफा नहीं होगा 5G से। दोस्तों अब क्या आपको 5G से कोई फायदा होगा? दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी कंपनियों ने एक हवा सा बनाया हुआ है 5G के आसपास, पर अब आपको क्या एज अ यूजर आपको 5G से कोई फायदा होगा? दोस्तों मुझे याद है जब 2G से 3G आया था ना, तो जो चीजें मैं जो फाइल्स मुझको 2-2 3-3 दिन लग जाते थे डाउनलोड करने में, वो मैं अब 1 दिन या आधे घंटे में डाउनलोड कर सकता था। और जब 3G से 4G आया था तो वो तो 5-10 मिनट में मैं ऐसे अपनी फाइल्स डाउनलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर जब 5G आएगा तो आप सोच सकते हैं कि आप चंद सेकंड्स में ही अपनी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों वो 5G की एवरेज स्पीड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 या 1.5 GB पर सेकंड के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि आप चंद सेकंड क्या मिली सेकंड्स में भी अपनी फाइल्स डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बिजनेस है, जो बिग बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों अगर आप एक सिंपल स्मार्टफोन यूजर हैं और आपने सिर्फ अपने मोबाइल पे ही नेट चलाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 5G की ज्यादा जरूरत होगी। आप सिर्फ 4G से भी अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि 4G की स्पीड भी बहुत ज्यादा बड़ी आती है और 4G पे अब आप 180p पे भी आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अब लास्ट में, क्या आपको 5G फोन लेना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको सीधा बता रहा हूं, आप पागल मत बनिए। अभी 5G फोन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे IQOO 3 स्मार्टफोन का 4G वर्जन है 37,000 का, जबकि 5G है 45,000 का। इसका मतलब आप 8,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं 5G फोन के लिए। दोस्तों 5G तो अभी 2022 या 2023 से पहले तो इंडिया में लॉन्च होने वाला नहीं है। और आपको 5G फोन लेने का फायदा क्या? दोस्तों आप 8,000 रुपए उस चीज के लिए दे रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के लिए दे रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका अभी इंडिया में ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी 5G फोन लेना चाहिए। अपना 8,000 रुपए या इतने ज्यादा रुपए अपने बर्बाद करने चाहिए सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी के लिए ही अभी।
पर दोस्तों अगर आप फिर भी अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, आपको पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आया, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप चाहें तो ले सकते हैं 5G फ़ोन। पर दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी 5G फ़ोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से आज कुछ नया सीखा हो, कुछ अच्छा सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।